हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का बिहार बोर्ड का जो आपका बुक है गोधुली, उसका हम सभी पाठ और उन पाठ के लेखकों के नाम और वह पाठ क्या है, निबंध है या कहानी है, वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। चलते हैं फर्स्ट की तरफ। पहले हम गद्य खंड देखेंगे, उसके बाद हम काव्य खंड देखेंगे। याद रखिएगा, सबसे पहले हम गद्य खंड और यहाँ पर उनके लेखकों के नाम लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट लेसन की बात करते हैं तो फर्स्ट लेसन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है। और इनके लेखक का क्या नाम है, तो इनके लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कहता है 20 के दांत। तो 20 के दांत क्या है, तो 20 के दांत कहानी है। और यहाँ पर देख सकते हैं 20 के दांत कहानी है और उनके लेखक के नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। उनके लेखक का क्या नाम है, नलिन बिलोचन शर्मा। चलते हैं अगले की तरफ। थर्ड जो चैप्टर है आपका, थर्ड चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, एक क्या है, भाषण है। याद रखिएगा, भारत से हम क्या सीखें एक भाषण है जो कि मैक्स मुलर द्वारा लिखा हुआ है। तो उनके लेखक का क्या नाम है, मैक्स मुलर। चौथा चैप्टर की बात करते हैं तो चौथे चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक ललित निबंध है जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलते हैं अगले की तरफ। आपका फिफ्थ चैप्टर जो है, फिफ्थ चैप्टर वो है नागरी लिपि। तो नागरी लिपि क्या है, नागरी लिपि एक निबंध है और उनके जो रचयिता हैं यानी जो लेखक हैं गुणाकर मूले हैं। बात करते हैं सिक्स चैप्टर की। तो अब सिक्स चैप्टर का नाम है बहादुर। और बहादुर जो है एक क्या है, कहानी है जिसके रचयिता अमरकांत हैं। याद रखिएगा, बहादुर एक कहानी है जिसके रचयिता हैं अमरकांत। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो सेवेंथ चैप्टर जो आपको कहता है, सेवेंथ चैप्टर याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेवेंथ चैप्टर। सेवेंथ चैप्टर जो है परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है जिसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। याद रखिएगा इसको, परंपरा का मूल्यांकन एक लेखक है, परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है जो कि जिनके रचयिता हैं रामविलास शर्मा। चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ यानी आठवें चैप्टर की तरफ। आठवां चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ यह एक साक्षात्कार है जिनके लेखक का नाम है पंडित बिरजू महाराज। चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। और यहाँ पे जो आपका नाइन्थ चैप्टर है, नाइन्थ चैप्टर वो है आविन्यो। नाइन्थ चैप्टर का नाम है आविन्यो जो एक ललित रचना है। याद रखिएगा, ललित रचना इसे हम ललित निबंध भी कहते हैं। याद रखिएगा, नाइन्थ चैप्टर क्या है, ललित रचना या ललित निबंध है जिसके लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। आविन्यो अशोक वाजपेयी। अगला चैप्टर यानी जो टेंथ चैप्टर है, टेंथ चैप्टर का नाम है मछली। मछली जो कि एक कहानी है और जिसके रचयिता हैं विनोद कुमार शुक्ल। जिसके रचयिता कौन हैं, विनोद कुमार शुक्ल। चलते हैं अगले की तरफ। अगला चैप्टर है 11वें नंबर जो आपका चैप्टर है वो है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत एक क्या है, एक व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में इबादत एक व्यक्ति चित्र है जिसके रचयिता हैं यतीन्द्र मिश्रा। अब आता है 12वें नंबर चैप्टर जो कि गद्य खंड का लास्ट चैप्टर है। 12वें नंबर चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति है, यह एक शिक्षा शास्त्र है। याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शिक्षा और संस्कृति क्या है, दे देगा
कहानी, निबंध, ललित निबंध या शिक्षा शास्त्र। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा शास्त्र, और जिनके रचयिता हैं महात्मा गांधी जी। याद रखिएगा महात्मा गांधी जी। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला जो है अब हम देखने वाले हैं काव्य खंड। मैंने बोला था कि वह गद्य खंड का लास्ट चैप्टर था। यह एक काव्य खंड है, काव्य खंड, और यहाँ पर इनको लेखकों के नाम। तो फर्स्ट काव्य खंड में एक जो चैप्टर है उसका नाम है राम बिनु बिरथे जागी जन्मा। इसमें यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह क्या है, क्योंकि ये जो है इस सभी के सभी कविता ही हैं, इसलिए इसमें टेंशन नहीं लीजिए। केवल याद करना पड़ेगा, केवल जो भी याद करना है गद्य खंड में याद करना है कि क्या है, कहानी है या कविता है या ललित निबंध है या ये सब है, लेकिन इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राम बिनु बिरथे जागी जन्मा, इनके लेखक का नाम है गुरु नानक। याद रखिएगा राम बिनु बिरथे जागी जन्मा, गुरु नानक जी लिखे हैं। प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम आयनी श्री राधिका जी है, इनके जो लेखक हैं अरस खान जी हैं। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर उसका नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। थर्ड चैप्टर का नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जिनके रचयिता हैं घनानंद जी। फोर्थ चैप्टर जो आपका है वो है स्वदेशी, स्वदेशी, जिनके रचयिता कौन है, प्रेमघन जी। याद रखिएगा स्वदेशी कौन लिखा था, तो प्रेमघन जी लिखे थे। और जो हमारा फिफ्थ चैप्टर का बात आता है, फिफ्थ चैप्टर का नाम है भारत माता। फिफ्थ चैप्टर है भारत माता, जिनके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। याद रख लीजिएगा यह है फिफ्थ चैप्टर, जिनके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। और यह है सिक्स्थ चैप्टर, और चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म है, इनके जो रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। और अभी ये भी याद रख लीजिएगा रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारा है सेवेंथ चैप्टर, जो हमारा सेवेंथ चैप्टर, और ये है हमारा एट्थ चैप्टर। तो सेवेंथ चैप्टर का नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा कौन लिखा था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। तो याद रख लीजिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। एट्थ चैप्टर है, एट्थ चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। एट्थ चैप्टर का क्या नाम है, एक वृक्ष की हत्या। और इसके जो कवि का नाम है कुंवर नारायण। याद रख लीजिएगा हिरोशिमा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और आता है यदि एक वृक्ष की हत्या तो कुंवर नारायण। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा नाइन्थ चैप्टर, और ये हमारा रहा टेंथ चैप्टर। तो नाइन्थ चैप्टर का जो नाम है हमारी नींद। हमारी नींद जो है, इनके जो रचयिता हैं बीरेन डंगवाल जी हैं। याद रखिएगा हमारी नींद बीरेन डंगवाल। उसके बाद जो हमारा टेंथ चैप्टर है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान जो है, और इनके जो रचयिता हैं अनामिका जी हैं। तो याद रखिएगा हमारी नींद बीरेन डंगवाल, अक्षर ज्ञान अनामिका। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारा है सेकेंड लास्ट चैप्टर, और ये हमारा है लास्ट चैप्टर। यानी गद्य खंड में भी है 12 चैप्टर और काव्य खंड में भी है 12 चैप्टर। तो बात करते हैं 11वें चैप्टर की। 11वें चैप्टर का नाम है लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर, इनके जो कवि का नाम है जीवनानंद दास। याद रखिएगा लौट कर आऊँगा फिर, कवि का नाम है जीवनानंद दास। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, और इनके जो लेखक का नाम है वो है रेनर मारिया रिल्के। तो याद रख लीजिएगा 11th चैप्टर है लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास, और मेरे बिना तुम प्रभु
रेनर मारिया रिल्के। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।